Hey, hi guys, this is खुशबू अग्रवाल. वेलकम टू बायो सेतु ब्रिजिंग द नॉलेज गैप. एंड ये है एपिसोड 12 जिसमें फिर से हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके डाउट्स के क्वेश्चन थे जिसका सोल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टे ट्यून विथ मी, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते विद दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं. बहुत सिंपल है बट थोड़ा डेफिनेटली लेंदी क्वेश्चन है. क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इन द फॉलोइंग पेडिग्री three STR loci A, B, and C are linked on a long arm of the X chromosome in order A, B, C telomer. ओके, तो इस ऑर्डर में. नाउ फर्दर इन द टेबल द एसटीआर एलील प्रेजेंट इन ईच इंडिविजुअल इज इंडिकेटेड. सो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेशन 1 के इंडिविजुअल 1 2 3 4, 2 के 1 2 एंड जनरेशन 3 के 1 2 3 4 सबके यहाँ पर एबीसी लोसाई को नंबर करके यहाँ पे दिखाया गया है. एंड वी ऑल नो कि जो फीमेल होती है उसके पास सिंस दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं तो उसके पास दो होंगे एलील्स, और जो मेल होते हैं उसके पास एक एक्स क्रोमोजोम होते हैं. सो इंडिविजुअल 1 को अगर हम यहाँ पर देखें तो उसके यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 5 है, 7 है, 1 है एंड 6 है, 8 है एंड 2 है. ठीक है, इंडिविजुअल 2 के पास ये 3 है हमारे एलील, और 3 के पास दो होंगे ऑब्वियसली दो एक्स क्रोमोसोम के, एंड 4 के पास ये होंगे. अब ऑब्वियस सा बात है जो जनरेशन 2 का इंडिविजुअल नंबर 1 विच इज फीमेल, उसको वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम मदर से मिल रहा होगा एंड अदर एक्स क्रोमोसोम फादर से मिल रहा होगा. सो ऑब्वियस सा बात है फादर तो एज इट इज अपने एक एक्स क्रोमोसोम दे देगा, मतलब 4 9 एंड 2 एज इट इज आना चाहिए. 4 9 एंड 2 हमको दिख रहा है. और पेरेंट मदर अपना एक एज इट इज क्रोमोसोम दे रही है विच इज 4 7 एंड 1. सो मदर ने क्या दे दिया, 6 7 एंड 1. सो मदर ने दिया 6 7 1. इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन वन ऑफ द क्रोमोसोम इट वाज 6 7 एंड 1. तो यानी दूसरे एक्स क्रोमोसोम में क्या होगा हमारा, 5 होगा ऑब्वियसली, 8 होगा एंड 2 होगा. तो हमको यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम मिल गए. और मदर फादर का तो एक एक्स क्रोमोसोम है, वो तो बहुत ही क्लियर है. ठीक है, तो हमको यहाँ पे जनरेशन में मिल गया कि मदर ने अपना कौन सा एक्स क्रोमोसोम दिया, 6 7 एंड 1. ये वाला एक्स क्रोमोसोम जनरेशन 2 के फर्स्ट डॉटर को मिला, ये एक्स क्रोमोसोम. ठीक है. और जनरेशन 2 में सेकंड जो मेल है उसको ऑब्वियसली वन ऑफ द फीमेल से ही मिलेगा विच इज फीमेल नंबर 3. तो उसको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 1 मिल रहा है. तो इस फीमेल का भी हम यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम अगर ड्रॉ करें तो उसके पास क्या है, 6 है, 8 है एंड 1 है. तो एक में है 6 8 एंड 1. तो ऑब्वियसली 6 8 एंड 1 अगर एक में तो दूसरे में क्या होगा, 5 9 एंड 2. सो हमको मिल गया 5 9 एंड 2. हमारे पास ये दो एक्स क्रोमोसोम दोनों पेरेंट के मिल गए, मतलब जनरेशन 1 की फीमेल 1 एंड जनरेशन 2 की जनरेशन 1 की फीमेल नंबर 3, उनके दोनों के एक्स क्रोमोसोम मिल गए. और वही एक्स क्रोमोसोम से हमें पता चला कि इनके पास क्या आया. तो अब जनरेशन 1 में क्या है, अगर मैं इस फीमेल का क्रोमोसोम यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से ड्रॉ करती हूँ सो दैट आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो. तो इस फीमेल का जनरेशन 2 के इस फीमेल का अगर मैं दो एक्स क्रोमोसोम ड्रॉ करूँ तो उसके पास क्या क्या आ गए, इस फीमेल के पास जनरेशन 2 के इंडिविजुअल नंबर 1 के पास है हमारा 6 7 एंड 1. तो 6 7 1 जो उसको मदर से मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली दूसरा मिल रहा है 4 9 एंड 2 उसको फादर से मिल रहा है. ठीक है, तो ये उसे फादर से मिल रहा है, ये उसे मदर से मिल रहा है. ठीक है, अब ऑब्वियस सा बात है कि ये दो क्रोमोसोम हमने डिफाइन कर लिया कि ये प्रेजेंट है. जनरेशन नंबर 2 ऑब्वियसली मदर से मिलेगा, और मदर क्या दे रही है उसे, 6 8 एंड 1 ये क्रोमोसोम दे रही है इसको. ठीक है, सो हमें ये दोनों चीजें समझ में आ गई. अब हमें देखना है जनरेशन 3 में कैसे क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो हमें चेक करना है जनरेशन 3 के इंडिविजुअल नंबर 1, ये फीमेल को ऑब्वियस सा बात है एक क्रोमोसोम मदर देगी, एक क्रोमोसोम फादर देगा. तो फादर तो एज इट इज अपना क्रोमोसोम दे देगा, और फादर के पास क्रोमोसोम क्या है, 6 8 एंड 1. तो अगर हम देखें तो 6 है, 8 है, 1 है, ये तो फादर से आ रहा है यहाँ ऑब्वियसली, यानी एक ही 6 है यानी दो बार 6 होगा. सो दूसरा मदर ने क्या दिया, 6 दिया, 9 दिया, 2 दिया. पर मदर का एक क्रोमोसोम था 6 7 एंड 1, और दूसरे में था 4 9 एंड 2. तो मदर ने ये दिया, मतलब यहाँ पे क्रॉस हुआ तभी मदर ने 4 को इधर ट्रांसफर कर लिया, 6 को इधर कर लिया, और क्रॉस के बाद उसके पास बन गए 4 7 एंड 1 6 9 एंड 2, एंड क्रॉस के बाद मदर ने अपना ये क्रोमोसोम इसको दे दिया. दैट मीन्स ऑब्वियसली जनरेशन 3 का वन इंडिविजुअल जो है ये कैसी है, ये रिकॉम्बिनेंट वैरायटी है.
अब हम जनरेशन 2 का बात करें तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये मेल है, इसके पास एक्स क्रोमोसोम आएगा मदर से, तो मदर क्या दे रही है 4 9 एंड 2, मतलब मदर एज इट इज अपना ये वाला क्रोमोसोम दे रही है 4 9 एंड 2 बिना क्रॉस ओवर के पहले वाला, मतलब ये नॉर्मल वैरायटी है, रिकॉम्बिनेंट वैरायटी नहीं है, ये नॉर्मल वैरायटी है। ठीक है, अब हम जनरेशन नंबर 3 पे आते हैं। सो ये नॉर्मल वैरायटी हो गया, अब हम जनरेशन 3 के थर्ड इंडिविजुअल पे आते हैं। तो थर्ड इंडिविजुअल भी मेल है, तो उसके पास क्रोमोसोम मदर से आएगा, तो या तो अगर मदर से उसे 6 7 1 आ रहा है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ, या तो उसके पास 4 9 2 आएगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। बट उसके पास हमें देखने को मिल रहा है 6 आया है, 7 आया है और 2 आया है, मतलब 6 और 7 तो इस क्रोमोसोम से आया, बट 2 इस क्रोमोसोम से आया, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे क्रॉस हुआ है, और ये 6 7 एंड 2 हो गया, एंड ये 4 9 एंड 1 हो गया। सो ये रिकॉम्बिनेंट वैरायटी हो गया। सो यानी ये क्या हो गया, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट वैरायटी है। अब हम फोर्थ इंडिविजुअल को भी टेस्ट कर लेते हैं। सो फीमेल है, फीमेल के पास एक आएगा मदर से, एक आएगा फादर से, फादर 6 8 एंड 1 देगा, तो 6 है 8 है 1 है, ये तो फादर से आ रहा है। मदर उसको क्या देगी, मदर दी है उसको 6 दी है, 1 दी है, 7 दी है, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है। सो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। सो यानी हमें पता चला कि जनरेशन 3 में इंडिविजुअल नंबर 1 एंड जनरेशन 3 का इंडिविजुअल नंबर 3 कैसा है, रिकॉम्बिनेंट वैरायटी है। तो यानी ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थोड़ा लेंदी था, लेकिन थोड़ा अगर प्रैक्टिस आपने किया है एंड यू हैव अ वेरी गुड आइडिया, अगर आप रिकॉग्निशन बहुत जल्दी जल्दी कर पाते हो और आप तुरंत समझ सकते हो कि जो मेल है वो हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हिंट क्वेश्चन में भी दिया गया है दैट एक्स क्रोमोसोम इन मेल जो है, इट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प अस टू फाइंड आउट द अलील, बिकॉज कि मेल का तो एज इट इज एक एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, जो भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा वो फीमेल में होगा, और फीमेल को हमको देखना है कि फीमेल एज इट इज अपना क्रोमोसोम पास ओवर कर रही है या रिकॉम्बिनेट करके कर रही है। तो इसको जरूर आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू फील फाइंड डिफिकल्टी एनीवेयर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पेडिग्री का क्वेश्चन है। पेडिग्री कम मार्कर, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, इजी टू डील होते हैं, लेस टाइम टेकिंग होते हैं, एंड ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी कभी मिस आउट मत करिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, एन एनालिसिस ऑफ 4 माइक्रो सैटेलाइट मार्कर was carried out in a family showing a genetic disorder. द रिजल्ट आर समराइज बिलो। आपको यहाँ पे एक रिजल्ट दे दिया गया है। सो ये देखिए, पेरेंट 1 पेरेंट 2, पेरेंट 1 इज जो भी मार्कर कैरी कर रहा है वो शो किया जा रहा है पेरेंट 1 में, और पेरेंट 2 में नहीं हो रहा है। लेकिन इनके जो बच्चे थे उसमें इंडिविजुअल नंबर 1 विच इज फीमेल, इंडिविजुअल नंबर 2 विच इज फीमेल, 5 एंड 6, 5 इज मेल एंड 6 इज फीमेल, ये चारों में वो मार्कर शो हो रहा है एक्सेप्ट 3 एंड 4। तो अब इससे रिलेटेड यहाँ पे मार्कर शो किया जा रहा है, बेस्ड ऑन द अबव डेटा विच इज गिवन, विच ऑफ द मार्कर शोज लिंकेज टू अ डिजीज। कौन सा वो मार्कर है जो डिजीज से लिंक शो कर रहा है। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्वियस बात है। अगर हमें एक चीज यहाँ पे देखने को क्लियर कट मिल रहा है दैट P1 इज डिजीज, 1 is disease, 2 is disease, 5 and 6 they are carrying disease। तो ऑब्वियस सा बात है इन्हीं के पास हमें वो डिजीज मार्कर मिलेगा। इंडिविजुअल P2 3 एंड 4 के पास वो डिजीज मार्कर नहीं होंगे, तो ऐसे मार्कर जो कॉमन है P1 1 2 5 एंड 6 का, और विच इज नॉट प्रेजेंट इन P2 3 एंड 4 विल बी डेफिनेटली द डिजीज कैरिंग मार्कर। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अगर M1 मार्कर को देखो तो M1 मार्कर P2 में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हमको P2 हटा देना है, क्योंकि P2 तो डिजीज है ही नहीं। हमें देखना है कि M2 एंड M4 ये दो जो मार्कर है हमारे, ये दो मार्कर P1 में प्रेजेंट है, P2 में प्रेजेंट नहीं, मतलब हमारा आंसर या तो M2 या तो M4 ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े तो देखिए, इंडिविजुअल नंबर P1 में हमारा मार्कर M2 प्रेजेंट है पर M4 नहीं है, तो अगर वो डिजीज मार्कर होता तो M1 में भी प्रेजेंट होना चाहिए था, सिंस M1 इज डिजीज। तो इसका मतलब आंसर हमारा इसी से M2 आ गया। बट चेक कर लेते हैं, इंडिविजुअल नंबर 2 में भी प्रेजेंट है, 3 एंड 4 में जैसे हमने बोला नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, और ये नहीं प्रेजेंट है, 5 एंड 6 में प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा आंसर मिल रहा है दैट M2 इज द आंसर, सिंस जो भी डिजीज इंडिविजुअल है उसी में ये M2 मार्कर प्रेजेंट है, बाकी नॉर्मल में नहीं प्रेजेंट है। और बाकी अगर बाकी 3 मार्कर को देखो तो वो रैंडमली किसी में प्रेजेंट है किसी में नहीं प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि डिजीज है तो प्रेजेंट है या नहीं है तो प्रेजेंट है। सो इससे हमारा क्लियर कट एक आंसर आता है कि M2 विल बी द आंसर। सो दिस वाज इट, एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। मीनवाइल यू कैन पोस्ट
पोस्ट योर क्वेरीज, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिन कर सकते हो अपने आपके क्वेश्चन जो भी है। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड यू कैन पोस्ट ऑल योर डाउट्स बिफोर एग्जाम। आपको जो जो क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं हम उसके लिए वीडियोस क्रिएट करेंगे एंड आपको वीडियो के थ्रू सोल्यूशन देंगे, या तो हम लाइव भी आएंगे एंड लाइव में भी आपके जितने भी डाउट्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक and hit the bell icon to get the notification. Take very good care of yourself. Thank you so much. Bye.